पिछले वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन आदि के सूत्रों के बारे में जाना था। अब हम रेखा की ढाल, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेखा का झुकाव क्या होता है, या रेखा के झुकाव से आप क्या समझते हैं, या रेखा का झुकाव क्या है। रेखा x अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण अंतरित करती है, उस कोण को ही रेखा का झुकाव कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। रेखा x अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनाती है, उसे रेखा का झुकाव कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बाह्य x अक्ष ये कोई रेखा है, तो जब रेखा जो है जो x अक्ष से वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण अंतरित कर रही है, यह कोण ही रेखा को झुकाव बोले जाते हैं। इसे को रेखा को झुकाव कहते हैं, जो रेखा का झुकाव होता है। फिर आगे प्रवणता, प्रवणता या ढाल, प्रवणता या ढाल जो झुकाव थीटा के रूप में प्राप्त होता है, उसको टैन के फॉर्म में लिखने को, उसको टैन के फॉर्म में लिख दें, तब उसे प्रवणता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रवणता यम बराबर टैन थीटा, जो झुकाव थीटा था उसको टैन के फॉर्म में लिख दो, तब वही वह प्रवणता कहलाएगी। इस प्रकार से अक्ष की x अक्ष की ढाल, x अक्ष की ढाल, तो x अक्ष की ढाल बराबर tan 0 बराबर 0। इस प्रकार से मेरे पास कोई एक अक्ष, इस प्रकार से अक्ष है, इसमें कोई रेखा है, ऐसे करके रेखा x अक्ष पर ही है। x अक्ष की ढाल रेखा जो है वह x अक्ष पर ही है, तो मेरे पास जो कोण बने हैं वो 0 या 180 अंश बने। तब 0 पर tan 0 की वैल्यू 0 या tan 180 इसकी भी वैल्यू 0। आगे देखते हैं बाई अक्ष की ढाल, बाई अक्ष की ढाल देखते हैं कि बाई अक्ष की ढाल कैसे कितनी होगी। बाई अक्ष की ढाल या प्रवणता, अब मेरे पास x अक्ष और y अक्ष है, ये x अक्ष और जो y अक्ष, y अक्ष से y अक्ष की ढाल या प्रवणता ज्ञात करने, तो y अक्ष से कोण बनाने, तो x अक्ष से जो भी कोण प्राप्त हुए इसमें कि तो ये 90 अंश। तब मेरे पास प्रवणता है, प्रवणता यम बराबर tan 90 बराबर
इनफाइनाइट या अनंत। तो इस प्रकार से एक्स अक्ष की ढाल 0, वाई अक्ष की ढाल अनंत। आगे इसके बाद जब दो बिंदु x1 कामा y1 x2 कामा y2 रेखा पर स्थित हों तब प्रवणता, तब देखेंगे कि प्रवणता का फार्मूला क्या बनता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स वाई कोई जो रेखा है, इसमें एक बिंदु x1 कामा y1, दूसरो बिंदु x2 कामा y2। कोई द्विबिंदु है, एक है x1 कामा y1, एक है x2 कामा y2, दोनों रेखा पर स्थित हैं। तब देख रहे हैं कि प्रवणता क्या है। यहां से इसके निर्देशांक x1, यहां से इसके निर्देशांक y1, x2 जो मूल बिंदु 0 कामा 0, और यहां से y2। इस रेखा को x अक्ष से झुकाव सपोज कर रहे हैं जो थीटा है, जो यहां से इसको इस प्रकार मिला दे, जे मेरे एकांतर कोण है तो जो थीटा हुए। तो अब मेरे पास यहां तक तो x2 है। अब इसके बीच की दूरी, तो इसके जा वाली दूरी जो होगी मेरी वह होगी x2 माइनस x1, जा वाली दूरी y2 माइनस y1। अब मेरे पास रेखा का झुकाव भी है और y2 y1 जो कोटि पे दूरी है वह प्राप्त है और भुज पे दूरी x2 माइनस x1 भी प्राप्त है। इस प्रकार से जे पाइथागोरस के नियम को पालन कर रहे हैं, तब पाइथागोरस के अनुसार तो इसको कर्ण निकले, लेकिन कर्ण की हमारे पास कोई इसकी आवश्यकता ना है। तब अब जब हमारे पास जे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरियां दी हुई हैं, तब हम इसकी प्रवणता को यम से लिखत, यम बराबर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होती है लाल बटे कक्का से। तो साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, मेरे पास लंब है y2 माइनस y1, आधार है मेरे पास x2 माइनस x1। अतः प्रवणता यम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते, यम बराबर y1 माइनस y2 बटे x2 माइनस x1। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लो, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लो, दोनों को काट दो तो प्लस बन गए। इस प्रकार से दो बिंदु, अगर कोई दो बिंदु रेखा पर स्थित है तब उनकी प्रवणता का फार्मूला इस प्रकार है। एक्स अक्ष वाई अक्ष से कोई दो रेखाएं हैं,
इस प्रकार से इस रेखा का x अक्ष से झुकाव वामावर्त में इस प्रकार से सपोज कर रहे θ1, तो इसको झुकाव वह θ1 हुए, तो इसकी प्रवणता m1 बराबर tan θ1, इसकी प्रवणता m2 बराबर tan θ2। तब समांतर के लिए तब इसकी प्रवणता m2 बराबर tan θ1, समांतर के लिए tan θ1 बराबर tan θ2, m1 बराबर m2, अर्थात समांतर के लिए m1 बराबर m2। अब लंबवत के लिए x अक्ष y अक्ष कोई दो रेखाएं हैं, वे अब लंबवत हैं। एक कोई रेखा इस प्रकार से, एक कोई रेखा इस प्रकार से, जो वालों इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 अंश, जहो वालों कोण इसको 90 अंश हुए, क्योंकि परस्पर लंबवत है। ये दोनों आपस में कोण जो है वे शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसको जो है x अक्ष से झुकाव जो है वो θ1 है, इसको x अक्ष से झुकाव जो है वो θ2 है। तब ये वालों कोण जो है वो 180 माइनस θ2 हुए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तब चौवालों कोण θ1 प्लस 180 माइनस θ2 प्लस के 90 अंश बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, 180 अंश से 180 अंश कट गए, θ1 माइनस θ2 प्लस 90 बराबर 0। इस प्रकार से θ1 प्लस 90 बराबर θ2, दोनों ओर लॉग लेने पर या दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक उसी प्रकार दोनों ओर टेन लेने पर tan θ1 प्लस 90 बराबर tan θ2। tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, तो cot θ1 हुई वो बराबर tan θ2। -1 गुणा, इस प्रकार से लिख दें, θ1 बराबर tan θ2 -1 बटे tan θ1 बराबर tan θ2 -1 बराबर tan θ1 इंटू tan θ2।
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस प्रकार से लिख दें, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर -1। θ1 का है पहली वाली रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता को m से लिखत, तो m1 जो दूसरी रेखा की प्रवणता, तो m2 बराबर -1। तो इस प्रकार से दो रेखाएं जब परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं के बीच में संबंध m1 इंटू m2 बराबर -1 प्राप्त होता है।